My dear students, I feel somewhat regret थोड़ा मुझे कुछ पछतावा हो रहा है. As I could not send you videos for 3 or 4 days because I was busy in some urgent work, so I could not get time to send you videos. But now today, I tell you that I have taught you sentence and types of sentence also. Now today I start tense. That is very important for a sentence. Even you can say there can be no sentence without tense. It's very essential part of sentence. इसके बगैर कोई भी सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं हो पाता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. देखिए बेटा, जो टेंस है इसका मतलब होता है काल या समय. देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई एक समय होता है. हर चीज़ का कोई ना कोई एक समय होता है. तो कोई उसी समय में ही हम बात करते हैं या कोई कार्य करते हैं. तो देखिए जो समय होता है, जो टेंस होता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. इस तरीके से जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल. क्या होता है? इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. क्या होता है? वर्तमान काल. वर्तमान काल में इसमें जो मेरे सामने हो, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, जो समय में तुरंत के समय में चल रहा हो, उसको प्रेजेंट बोलते हैं. पास्ट मीन्स जो बीत गया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पास्ट टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं. और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको हम पहचाने कैसे. देखिए जो ये टेंस होता है 2 तरीके से काम करता है. एक तो इंट्रोडक्शन के रूप में काम करता है. किसके रूप में काम करता है? इंट्रोडक्शन के रूप में. और दूसरा होता है एक्शन के रूप में काम करता है. तो इसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है. क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट कोई भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर एक्शन आता है. तो ये जो आपको बताया जा रहा है पहले, ये इंट्रोडक्शन को से संबंधित चीज़ें बताई जा रही हैं. देखिए फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस है. आज हम इनकी पहचान करेंगे, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है. और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? हमारा जो सेंटेंस है कि प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, आज हम इस सब की जानकारी करते हैं. देखिए तो प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलेगा? लास्ट में यदि आपके वाक्य के लास्ट में हाय आ रहा है, या हाय आ रहा है, या हूँ आ रहा है, या हो आ रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है. किसमें है? प्रेजेंट टेंस है. और इसके लिए जो हम इंग्लिश यूज करते हैं वो इज, एम या आर में से कोई यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? इज, एम या आर में से कोई यूज करते हैं. तो देखिए इज कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो. सिंगुलर मतलब कोई एक सब्जेक्ट हो, एक समय कोई कार्य करने वाला कोई एक हो, या कोई एक नाम हो, या ही, सी, इट में से कोई आ रहा हो. ही में जानते हैं एक मेल के लिए ही लगाया जाता है, और शी एक फीमेल के लिए शी होता है, और एक जो है नॉन लिविंग या एनिमल बीइंग के लिए इट होता है ना. इस तरीके से यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई आ रहा है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं. क्या लगाते हैं? इज. और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी 2 या 2 से अधिक कार्य करने वाले हैं, या वी मतलब हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स मैं, इनमें से कोई आ रहा है तो समझ लीजिए इसमें क्या लगाना है? हमें आर लगाना है. इसके साथ क्या लगाना है? आर लगाना है. क्या लगाना है? आर. और एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं. एम का और प्रयोग कहीं नहीं करते हैं. इसका प्रयोग केवल किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं. सामान्य रूप से वैसे इस को माना जाता है कि है के अर्थ में यूज करते हैं. किसके अर्थ में? और एम का यूज हूँ के अर्थ में. किसके अर्थ में? हूँ के. और आर का प्रयोग हैं के अर्थ में। इस तरीके से सामान्य रूप से माना जाता है। बाकी जैसा सेंटेंस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम या आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं।
अंडरस्टूड? बात आ गई समझ में? दूसरा देखिए क्या है, पास्ट टेंस है। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस है। इसको हम भूतकाल बोलते हैं, यानी ये वर्तमान की स्थिति को नहीं बताता है, ये जो पास्ट जो हो चुका उसकी स्थिति को बताता है। जो जिसकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे। ये वाक्य के अंत में था आ रहा है या थी आ रही है या थे आ रहा है, तो समझ लीजिए ये वाक्य आपका किसमें है, पास्ट टेंस में है। किसमें है, पास्ट टेंस में है। इसकी जब हमें इंग्लिश लिखनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। वाज देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आई, ही, सी, इट में से कोई आता है तो वाज का प्रयोग करते हैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है या वी, दे में से कोई आता है तो वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ये किसके अर्थ में होता है, था, थी, थे के अर्थ में होता है, जब हम कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं या हम कोई परिचय देने वाले होते हैं। तीसरा देखिए क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ना वर्तमान की बात बताई जाती है ना पास्ट की, ये कुछ आने वाले समय की बात बताई जाती है या आने वाले समय को इंडिकेट करती है। जैसे इसका जो पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आता है, होगा, होगी, होंगे या होंगा, ये लास्ट में आते हैं। वाक्य आपका जो लिखा होता है उसके लास्ट में क्या आएगा, या तो होगा आता है या होगी आता है या होंगे आता है या होंगा में से कोई, इनमें से कोई आता है। तो समझ लीजिए आपका वाक्य किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। इसके लिए जो हम इंग्लिश यूज करते हैं वो विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। तो देखिए हम विल बी कहाँ लगाते हैं या शैल बी कहाँ लगाते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स होता है आई वी। आई वी मीन्स होता है, आई मीन्स मैं होता है, आप जानते हैं, और वी मीन्स हम होता है। आई वी, मैं या हम में से कोई आ रहा है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इंग्लिश में शैल बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शैल बी। और अदर्स, ऑल, अदर्स मतलब अन्य, ऑल सभी, अन्य जो सभी कोई भी आता है, चाहे वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, चाहे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, चाहे कोई नाउन हो, इनमें से कोई आता है तो वहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी के तत्पश्चात ये समझ सकते हैं कि टेंस की पहचान क्या होती है और इसके लिए इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में जो आपका टेंस होता है वो इस तरीके से होता है, जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम ये नहीं जानते हैं तब तक हम ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि करते भी हैं तो बहुत सारी गलतियां कर डालते हैं, जिसकी वजह से मुझे इसकी स्टडी करना पहले बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट यानी एसेंशियल पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन होता है। जब हम ट्रांसलेशन में एंट्री करते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो एनवायरमेंटल जो हमारी लैंग्वेज है ये हिंदी होती है। हमें इंग्लिश जब भी सीखने की बात आती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत एक कन्फ्यूजन आता है कि हम कैसे सीखेंगे, कैसे इसको हम इंग्लिश में बोल पाएंगे, या कहीं कहीं बहुत संकोच होने लगता है और हमें ये लगता है कि इंग्लिश लगते रहता है बहुत कठिन है और बहुत डरावनी भाषा है, एक फोबिया हमारे दिमाग में बनी रहती है। लेकिन यदि हम सही से स्टडी इसका करेंगे और अच्छे ढंग से इसको हम ध्यान में रखेंगे तो बड़े ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हम सक्षम हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। धीरे धीरे जब अच्छी स्टडी कर लेंगे तो फिर आपकी जो हिंदी से इंग्लिश का एक जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और बड़े आसानी से इंग्लिश तुम्हारे टंग पर आ जाएगी। इसका नोट्स बनाना मत भूला करो, जरूर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपके पास हमेशा ये चीज़ बनी रहेगी, जब चाहोगे तब इसका रिवीजन कर लोगे। बाकी कोई ये दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर चीज़ों को दीजिए कि क्या हो सकता है। Then dear students, I have taught you present, past and future tense, and I hope that you will have understood properly everything. Now I give you example. मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ। ये वह एक अच्छा विद्यार्थी है। देखिए लास्ट में है आया है, क्या है, लास्ट में क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। कि जो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ मैंने बताया है कि ही, सी, इट के आने पर इस का प्रयोग किया जाता है। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या ही, सी, इट हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, इस का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह अच्छे विद्यार्थी हैं। इसका मतलब ये दो से अधिक हो गए, तो इसके लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे? दे। क्या लगेगा? वह की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब दे के साथ क्या बताया मैंने कि वी यू दे के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दे है, इसलिए क्या लगेगा? आर लगेगा। ही रहा तो क्या लगा? इस, और दे का है तो क्या लगेगा? आर। दे आर गुड स्टूडेंट्स, वह अच्छे विद्यार्थी हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं अध्यापक हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। और मैंने बताया था कि आपको बताया है मैंने कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या होगा? आई एम आ टीचर, इस तरीके से। दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या रहे एग्जांपल से? प्रेजेंट टेंस के थे। देखिए पास्ट टेंस में देखिए, वह एक अच्छा विद्यार्थी था, यानी अब नहीं है, पहले क्या था? थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हलवा उतना मन नहीं लगा रहा है पढ़ाई में, तो ऐसे कभी कभी सिचुएशन होती है, तो ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो ही वाज अ गुड स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? ही वाज अ गुड स्टूडेंट। जो मैंने बताया था आपको कि आई ही सीट के साथ क्या लगाया जाता है? आई या ही या सीट या इट के आने पर क्या लगाया जाता है? वाज का प्रयोग किया जाता है ना। और वह अच्छे विद्यार्थी थे, तो यहाँ वह के लिए क्या हो गया? दे हो गया। तो दे के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। इस तरीके से दे वर गुड स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक था, यानी अब जैसे नहीं हूँ, पहले था, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में है। देखिए तो क्या हो गया? यहाँ पर आई है, तो आई के साथ क्या लगाया जाता है? वाज लगाया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया? आई वाज अ टीचर। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड इन फ्यूचर टेंस। देखिए तीसरे में फ्यूचर टेंस में आइए, वह एक अच्छा विद्यार्थी होगा। मुझे फ्यूचर को इंडिकेट करना है, यानी है ना था, क्या होगा? होगा। तो इस तरीके से होगा, होगी, होंगे के लिए या होगा के लिए मैंने बताया कि विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट ही के साथ ही, सी, इट या अन्य के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। और आई बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। तो देखिए क्या है? वह एक अच्छा विद्यार्थी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वह के लिए ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। क्या लगेगा? विल बी। क्योंकि शैल बी केवल आई और बी के साथ होता है, अन्य के साथ क्या होगा? विल बी होगा। तो ही विल बी अ गुड स्टूडेंट्स, वो एक अच्छा विद्यार्थी होगा। और दूसरा देखिए, मैं अध्यापक हूँगा, इसका मतलब क्या है कि एक होप है, एक उम्मीद है कि मैं भविष्य में ऐसा होऊंगा, ऐसा बनूंगा। देखिए इस तरीके से आपको कहना है सेंटेंस, तो क्या है? आई शैल बी अ टीचर। क्योंकि यहाँ आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, तो आई और बी दोनों फर्स्ट पर्सन में होते हैं। तो यहाँ पर आई आया है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। तो आई शैल बी अ टीचर। इन दिस वे आई I'm confirmed that you will have understood properly the examples। सारे एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें, उसको मैं आपको संतुष्ट करूंगा। हर तरीके की समस्या का समाधान मैं दूंगा आपको। बस ये शुरुआत कर दीजिए, अच्छे ढंग से इसको पढ़िए और तैयार कीजिए। डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और हिंदी से इंग्लिश की जो आपको फोबिया है, डर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।